अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 है 11th क्लास का फिजिक्स का मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन क्या होता है? जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है झुन्नू, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसने अपनी क्या कर ली, पोजीशन चेंज कर ली, यहाँ से यहाँ आ गया। क्या की पोजीशन चेंज कर ली, यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। तो मोशन की डेफिनेशन क्या होगी? द मूवमेंट ऑफ an object, the movement of an object from one place to another place called motion, बात समझ आएगी? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक, चलते जाओ, ठीक है। चलिए, स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब होता है? कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में बताया था जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। और ये है, ये कौन सी है? ये स्केलर क्वांटिटी है जिसके अंदर आपका ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होगी। मैग्नीट्यूड क्या होता है? वैल्यू होती है। 5 हो गई, 5 न्यूटन, ये एक मैग्नीट्यूड है फोर्स का, न्यूटन है फोर्स का, ठीक है। अब देखो रेस्ट का मतलब कोई ऑब्जेक्ट वहीं खड़ा है, मूव नहीं किया है, वहीं का वहीं खड़ा है, मूव किया ही नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे? वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता टाइम के अनुसार। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी पोजीशन चेंज ना हो टाइम के अनुसार, उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्ट पॉइंट। क्या बोलते हैं? रेस्ट पॉइंट। अब आपको क्या है? रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? फिक्स पॉइंट होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जहां पे ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, बस जहां से ऑब्जेक्ट चलेगा या मूव करेगा उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। फिक्स पॉइंट को ही किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान सुनो, कोई ऑब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जो है अपने पॉइंट पे फिक्स है, वहां पे रुका हुआ है। जैसे वो रुका होगा उससे हिलेगा नहीं इधर उधर, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। जहाँ से वो चलेगा
मतलब जहाँ भी रुका हुआ है वो फिक्स पॉइंट है, इसी को रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता ही दिया है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। अब देखो आगे, देखो लिख ही लो डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती है और वर्सेस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस वो होती है, अगर इसमें टाइप देखें तो डिस्टेंस में टाइप कैसा होगा, स्केलर। स्केलर क्यों होगा, जिसकी ओनली क्या होती है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती। यहाँ पे क्या होगा, इसका टाइप क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। वेक्टर में दोनों होते हैं, डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। समझ में आ गई। अब देखो डेफिनेशन अगर देखें, इसमें क्या होगा, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड, इसमें डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे, यहां से चला यहां तक पहुंचा, यहां से पहुंचा फिर वापस आया यहां पहुंचा, तो मतलब जाने का x आने का y है, तो x प्लस y होगा डिस्टेंस, ठीक है। और इसमें क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट पाथ between two points, shortest path between two points, ये ध्यान रखना इसमें, ठीक है। ओके, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट दे रखे हैं, उनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और डिस्टेंस ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। समझ में आ गया, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। चलिए अब देखो, अब हम बात करेंगे शुरू में स्पीड की। स्पीड क्या होती है, द डिस्टेंस traveled by, the distance traveled by an object with respect to time per unit time। देखो कोई ऑब्जेक्ट है, उसके द्वारा डिस्टेंस ट्रैवल की गई है यहाँ से यहाँ तक, वो डिस्टेंस डी होगी, उसमें टाइम लगा होगा, पर यूनिट टाइम, पर मतलब अपॉन, यूनिट मतलब उसकी यूनिट है टाइम, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, स्पीड ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का यूनिट एमकेएस में मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया। आगे वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी, rate change of displacement, rate of change of displacement। कैसे, रेट मतलब चेंज होना, रेट मतलब टाइम, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हो गया रेट चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज मतलब अपॉन टी,
ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऊपर आ गया डिस्प्लेसमेंट, यूनिट मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड पर। तो वेलोसिटी क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर ये है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया, वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर है तो वेलोसिटी भी वेक्टर होगी, ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। चलो अब देखो एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्या होगा, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो क्या होगा, a बराबर v अपॉन t। अगर v वेक्टर क्वांटिटी है तो a भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसका यूनिट वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, टाइम का यूनिट सेकंड, तो ये सेकंड नीचे आ जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर सेकंड इनवर्स -2 ये हो जाएगा, ठीक है। ओके ये सारी चीजें बता लीजिए। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, तो पहला कौन सा है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट मोशन, जो लगातार चल रहा है बट एक ही वैल्यू पे है, कांस्टेंट। मतलब इसमें क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जीरो एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, चेंजिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज आएगा और नॉन जीरो एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी में चेंजेस आएगा। a बराबर v अपॉन t होता है, तो वेलोसिटी में चेंजेस आए तो एक्सेलरेशन में भी कोई चेंजेस नहीं होगा। देखो a बराबर v अपॉन t, यहाँ पे वेलोसिटी ही कांस्टेंट हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, क्योंकि रेट चेंज है, रेट चेंज है तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, जीरो, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहाँ पे अगर तीसरा देखें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि कोई भी चीज चेंज हो रही है पर कांस्टेंट वैल्यू के साथ, कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ constant rate of change of velocity, constant rate of change of velocity, rate है ना, constant rate। ओके समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। ओके चलो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे।
रिप्रेजेंटेशन कैसे? पोजीशन टाइम मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम या डिस्टेंस टाइम। तो इसमें अपन पोजीशन लेके चलेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ। इसमें क्या होता है, मेन पॉइंट क्या है, स्ट्रेट लाइन बनेगा और यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। और दूसरे पॉइंट कर्व बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कर्व बनेगा, देख लो एग्जांपल, ये एग्जांपल, ये टाइम हो गया, ये पोजीशन हो गया। यूनिफॉर्म मोशन में स्टेट बन गया, यूनिफॉर्म मोशन है। और इधर देखो, ये क्या है, टाइम, ये क्या है, पोजीशन। तो इसमें कर्व बन गया, ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये है, देखो, ओके। चलिए नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, स्लोप्ड लाइन बनेगी, लाइन बनेगी जब एक्सेलरेशन कुछ होगा, स्लोप, ठीक है। देखो नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल, तो ये क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो टाइम यहाँ, वेलोसिटी यहाँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट, ये इतनी ए की वैल्यू रहेगी तो कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वेलोसिटी। स्लोप्ड लाइन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम चेंज होता जाएगा, ये स्लोप बनेगी, स्लोप, ठीक है। यहाँ पे चेंज होता जाएगा टाइम के साथ, रेट चेंज है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर। किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। कोई दिक्कत है, चले
अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहला क्या होगा, v बराबर u प्लस at। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन। इसमें भी दो होंगे, एक हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, वर्टिकल। वर्टिकल में g होगा कांस्टेंट 9.8 या लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें a मानेंगे कांस्टेंट, कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। t कितना है, टाइम, सेकंड में देखा जाएगा, ठीक है। पहली इक्वेशन हुई। दूसरी इक्वेशन क्या बोलती है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट और साथ में हाइट, ठीक है। हाइट h, डिस्प्लेसमेंट s, ठीक है। वही एक्सेलरेशन u तो वही है, t वही है, a वही है। तीसरी इक्वेशन क्या होती है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें भी वही सारी चीजें दे रखी है, v u a s वही है। ये सारी इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सॉरी कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखो कुछ की कॉन्सेप्ट हैं वो देखेंगे। इंस्टेंटेनियस velocity specific point, velocity at a specific point, स्पेसिफिक मोमेंट। तो देखो एकदम से जो वेलोसिटी आती है स्पेसिफिक मोमेंट, एकदम से स्पेसिफिक। एवरेज वेलोसिटी क्या है बेटा, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर, वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर। वेलोसिटी जो होगी वो एक ऑब्जेक्ट की होगी, किस रिस्पेक्ट में, दूसरे रिस्पेक्ट में, दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालेंगे।
पहले ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा उसको दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। चलो ये समरी पॉइंट्स हो गए सारे। चैप्टर खत्म।